Continuing with trigonometric functions, date is 21st July 2021. We'll be talking about trigonometric identities again. So there are a lot of identities that we already know. Unhi ke basis pe let's start talking about it. So the first set of identity that I will be talking about today is the value of tan of x plus y. Okay. In every question now we will try and prove कि identity कैसे आ रही है, but पहले हम identity लिख देते हैं. So the identity is, देखिए ध्यान से, tan x plus tan y upon 1 minus tan x tan y. So tan x plus tan y upon 1 minus tan x tan y. हृदय वीडियो ऑन करेंगे. And if I have tan of x minus y, जहां माइनस है वहां प्लस आ जाएगा और जब प्लस है वहां माइनस आ जाएगा. कैसे? tan x minus tan y upon 1 plus tan x tan y. नाउ इस आइडेंटिटी का प्रूफ कैसे आएगा, ये कहां से आया है सर? तो मैं किसी एक का प्रूफ बता देता हूं, दूसरा अपने आप तुम कर सकोगे. इफ आई टॉक अबाउट द प्रूफ, मैं tan of x plus y को डील कर लेता हूं. tan of x plus y को मैं लिख सकता हूं क्या sin of x plus y upon cos of x plus y? यस सर. नाउ sin of x plus y की आइडेंटिटी मुझे पता है. देखो मिल बांट के काम करेगा तो sin x cos y plus cos x sin y. एनी प्रॉब्लम एनीवन? नो सर. डिवाइडेड बाय cos of x plus y, cos x cos y minus sin x sin y. Right? Now divide this equation, divide the numerator and denominator by cos x cos y. देखें क्या मिलेगा मुझे. sin x cos y upon cos x cos y plus cos x sin y divided by cos x cos y divided by cos x cos y divided by cos x cos y minus sin x sin y divided by cos x cos y. कोई प्रॉब्लम किसी को भी? क्या किया है मैंने? नाउ cos y से cos y कैंसिल, cos x से cos x कैंसिल, cos x से cos x, cos y से cos y. नाउ दिस विल रिजल्ट इनटू, देखें, sin x by cos x, tan x plus sin y by cos y tan y divided by 1 minus tan x tan y. बात समझ में आती है क्या सबको? यस सर. सिमिलरली tan x Yes. minus y को भी इजीली प्रूव किया जा सकता है. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. अब ये सब कैसे पता चलता है? ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, इसी को हम सीखेंगे कि हाउ टू डील विद दीस काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस. बात समझ में आ रही है क्या सबको? यस सर. चलें नेक्स्ट सेट ऑफ आइडेंटिटीज की तरफ बढ़ते हैं. मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था सारी आइडेंटिटीज एक पेज पे लिख लेंगे. प्रूफ्स अगर तुम्हें साइड इधर उधर लिखने हैं तो तुम इधर उधर लिख सकते हो, बट आइडेंटिटीज या फिर अभी कर लो गो थ्रू, आइडेंटिटीज वाला एक सेपरेट पेज बना लेना जहाँ पे सारी आइडेंटिटीज एक साथ लिखते हो. ओके. नेक्स्ट डबल एंगल आइडेंटिटीज. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आई कैन नॉट एम्फसाइज कितनी ज्यादा जरूरी है ये. देखें इसका मतलब क्या है. डबल एंगल आइडेंटिटीज का क्या मतलब होता है? मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ. साइन ऑफ 2x, sin of 2x is given as 2 sin x cos x. Now the understanding here, you need to understand, इन आइडेंटिटीज का नाम क्या है? डबल एंगल आइडेंटिटीज, राइट? सो यहाँ पे जो एंगल है वो डबल है और इसका हाफ यहाँ पे हो जाएगा. बात समझ में आ रही है क्या? यस सर. तो अगर मैं इसके इंटरप्रिटेशन की बात करूं, ये तो मेरा स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, लेकिन अगर मैं इसके इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो देखो इसका इंटरप्रिटेशन कैसे चलता है. अगर मैं लिखूं साइन ऑफ 4x तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2 sin of 2x cos 2x. अगेन क्या किया? 4 का हाफ. बात समझ में आ रही है क्या सबको? यस सर. सिमिलरली sin 6x can be written as
2 sin 3x cos 3x. बिल्कुल सही, 2 sin 3x cos 3x। अगर मैं लिखूं साइन ऑफ 3x, इसी आइडेंटिटीज के हिसाब से मुझे खोलना है इसको, तो मैं लिखूंगा 2 sin 3x by 2 cos 3x by 2। बात समझ में आ रही है क्या? आइडेंटिटीज, मैं एक छोटा सा थॉट और बिल्ड करना चाहूंगा यहाँ पे। आइडेंटिटीज करती क्या है? यू नो व्हाट इज द जॉब ऑफ आइडेंटिटीज? मोस्टली आइडेंटिटी का काम होता है टू चेंज द एंगल्स। क्या काम होता है? एंगल्स को चेंज करना, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में कोई और तरीका ऐसा नहीं है जहां पे एंगल्स चेंज कर सकता हूं मैं। ठीक है, एक बार जो एंगल इनपुट हो गया वो हो गया, बट आइडेंटिटीज क्या देती है मुझे? एक वे देती है। यहाँ पे देखो, प्राइमरी एंगल क्या था? 3x। यहाँ पे प्राइमरी एंगल्स क्या हो गए? 3x/2 3x/2। जो भी एंगल लिखा है उसका हाफ। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. मैं इसके रिवर्स की बात करता हूँ। कभी अगर लिखा हुआ आया 2 sin 5x cos 5x, तो इसको देख सकते हो क्या? 2 sin थीटा cos थीटा, इसको थीटा, ये भी थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकेंगे? साइन ऑफ 10x। sin 10x। बिल्कुल सही। बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. If I have sin of 4x cos of 4x, let's say, sin 8x। और पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, क्योंकि 2 तो है ही नहीं यहाँ पे। यस और नो? Yes, sir. मैं इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी चीज लिख देता हूँ। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा, एक ही बात है क्या? ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। तो देखो, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, दोनों सेम होने चाहिए। तो 4x सेम है, तो 2 sin थीटा cos थीटा विल बी sin 8x अपॉन में 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. तो इसका इंटरप्रिटेशन समझ में आया आइडेंटिटी का? नाउ इसका जो प्रूफ है, इट्स वेरी सिंपल। इसके अगर मैं प्रूफ की बात करूं, तो साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये ए और बी सेम है, तो मैं क्या करूं? साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा। So the proof is pretty simple. Yes or no? Yes, sir. This is how Yes, we sir. look at this identity. Very important. Next identity, where that we will talk about. डबल एंगल आइडेंटिटीज में जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो क्या है? देखें, cos 2x। अगेन मेरे हिसाब से प्रूफ सबको पता है, कहां से आएगा? Yes or no? cos 2 थीटा लिख देता हूं ताकि थीटा इंटरप्रिटेशन में इजी रहेगा। तो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा को क्या लिखा जा सकता है? cos स्क्वायर plus थीटा theta। माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसका प्रूफ अगेन cos ऑफ थीटा प्लस थीटा लिख दो, तो cos तो शेयर करता नहीं है, तो cos ए cos बी प्लस का माइनस और कर देता है, sin ए sin बी, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. This can also be written as 2 cos square theta minus 1, and can also be written as 1 minus 2 sin square theta. Very 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 important. Matlab this is the most used identity. Okay, now ये दोनों कैसे आए? ये दोनों सिंपल सा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा तो है ही। अब अगर मैं sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दूं, लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे मैं cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकता था, Yes, sir. और माइनस sin स्क्वायर थीटा ऑलरेडी था, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। सबको ही समझ में आता है, -1 -1 -2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम?
दिस इज एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री जो हमें सीखनी है, हाउ वी आर लुकिंग एट थिंग्स। तो जब मैं आइडेंटिटी सिखा रहा हूँ तो ये आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमें प्रूफ्स भी समझ में आने चाहिए। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. ओके, थर्ड आइडेंटिटी जो इसके अंदर हम बात करेंगे वो है tan 2 थीटा। tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कहां से आया सर ये आया है tan थीटा प्लस थीटा से। अगेन tan a प्लस b, आज ही मैंने सिखाया tan a प्लस b की आइडेंटिटी क्या होती है। देखो मैं फिर से लिख रहा हूँ, इट्स लाइक अ सॉन्ग, इट्स लाइक अ रिदम, वंस यू सेट इनटू दैट रिदम तुम कभी नहीं भूलोगे उसे। सब मेरे साथ बोलेंगे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बोले एक बार सब लोग साथ में, tan a प्लस tan b tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. It's like a rhythm, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. Okay, so you have to get into the zone. Now a और b सेम है यहाँ पे, तो tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा हो गया अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा हो गया। बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, sir. Again, the interpretations of these two identities is exactly same as जो हमने साइन के लिए बात की थी। जो भी एंगल है उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। Yes or no? Yes, sir. Does anyone have any problem regarding this? No, sir. सबको बात समझ में आती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. कई बार क्या होता है, मैं ना एक क्वेश्चन कराता हूँ। देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन। लेट्स से आई हैव tan of 4x, ओके, एंड मैं जो चाहता हूँ वो फाइनल एक्सप्रेशन में जो एंगल आए ना, वो एंगल क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। क्या चाहता हूँ, फाइनल एक्सप्रेशन में एंगल क्या आना चाहिए, x। मुझे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखो मैं इसको किस तरह से देख सकता हूँ। मैं कहता हूँ ये जो 4x है ना, ये 2 टाइम्स 2x है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो मैं इसकी आइडेंटिटी लिख सकता हूँ क्या, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। किसी को प्रॉब्लम है ये बात समझने में? दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, जहां पे हम एक्चुअल में आइडेंटिटीज का मतलब समझ रहे हैं। किसी को भी प्रॉब्लम है प्लीज मुझसे बात करेंगे। No, sir. हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है थोड़ा सा और मैं लिख के बता देता हूँ भले इसे। मान लेते हैं कि ये 2 थीटा लिखा हुआ है, तो tan 2 थीटा लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और अगर 2 थीटा इज इक्वल्स टू 4x था, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x आ जाएगी क्या? तो 2 tan 2x upon 1 minus tan square 2x. Does anyone have any problem? No, sir. सबको समझ No, में आती है sir. बात? Now again, मेरे को फाइनल एंगल किस में चाहिए, x में चाहिए लेट्स से। तो मैं क्या कहूंगा इसे, 2 टाइम्स tan 2x को मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 tan 2x, सॉरी 2 tan x upon 1 minus tan square x। Yes, sir. ये न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं, 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, मतलब tan 2x का होल स्क्वायर, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये बात सबको समझ में आती है? सर बोले भाई Yes, बोले, sir. सबको समझ में आती है? सर वो स्टार्टिंग में सर थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया सर, एक बार आगे जाना सर। ये वाला फिर से देख लेते हैं। हमारी tan 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या है, अगर डबल है कोई भी एंगल तो वो क्या हो जाएगा, 2 tan हाफ ऑफ द एंगल 1 माइनस tan स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल। जो भी एंगल यहाँ लिखा है उसका हाफ। यस और नो? तो यही सेम चीज मैंने यहाँ अप्लाई की है। 4x का हाफ क्या होता है, 2x, तो 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. No, sir. सबको समझ में आई बात? उसके बाद में मैंने कहा ये अभी भी एंगल जो चल रहा है वो 2x का एंगल चल रहा है, मुझे एंगल x में जाना है।
तो मैंने फिर से tan 2x को क्या लिख दिया, 2 tan x upon 1 minus tan square x, and tan square 2x को tan 2x का whole square 2 tan x upon 1 minus tan square x का whole square. Any problem anyone? No, No, sir. Okay, 2 2s are 4 tan x upon 1 minus tan square x divided by, देखें 1 minus 2 tan x का whole square मतलब 4 tan square x upon 1 minus tan square x का whole square. Yes or no? Yes, sir. yes, तो देखें 4 tan x upon 1 minus tan square x न्यूमरेटर में चल ही रहा है, ये न्यूमरेटर है. देखें डिनोमिनेटर में मैं क्या कर रहा हूँ, एलसीएम लूंगा. जाहिर बात है एलसीएम लेना तो बहुत जरूरी है, मैथ्स का अलजेब्रा कभी चेंज नहीं होगा. 1 minus tan square x का होल स्क्वायर minus 4 tan square x upon 1 minus tan square x का होल स्क्वायर. नाउ सिंपल सा मैथमेटिक्स है, ये नीचे आता है ये ऊपर जाता है. यस और नो? Yes, sir. तो देखें क्या मिलेगा मुझे, 4 tan x अपॉन इंटू 1 minus tan square x का होल स्क्वायर अपॉन में 1 minus tan square x और ब्रैकेट के अंदर देखें, प्लीज पे अटेंशन, मैं ये वाला एक्सप्रेशन लिखूंगा अब, है ना. सो इन दिस एक्सप्रेशन ये वाला टर्म जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको देखो कैसे लिख रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस का 4 tan square x ऑलरेडी. एनी प्रॉब्लम एनीवन? देन देखो यहाँ पे एक से ये एक कैंसिल हुआ, व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज 4 tan x अपॉन 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 2 माइनस 4 माइनस का 6 tan. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. तो ये tan 4x आ गया. अब ये कोई आइडेंटिटी याद करने वाली है क्या? कोई आइडेंटिटी याद करने वाली नहीं है. दिस इज अ प्रूफ, दिस इज अ क्वेश्चन. बात समझ में आ रही है क्या? तो याद उतना ही करेंगे जितना मैं कहूंगा. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Everyone will rejoin the class.